दोस्तों, आपने सामने वाले इंसान पर बहुत विश्वास किया, लेकिन सामने वाला इंसान आपको एक ऐसी सिचुएशन में छोड़कर चला गया जिसमें आपको उसकी जरूरत थी। जब सब लोग आपके साथ नहीं थे, ये सामने वाला इंसान भी आपको छोड़कर चला गया, यानी आपका बॉयफ्रेंड भी आपको छोड़कर चला गया, यानी आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको छोड़कर चली गई। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड आपको ऐसे टाइम पर छोड़कर गया है और अब वो वापस आने के लिए भी बोल रहा है और आप चाहते भी हैं कि सामने वाले इंसान को वापस लाया जाए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बस ध्यान से वीडियो को देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों, यह वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी यह वीडियो नहीं मिलेगी, चाहे आप सर्च भी कर लेना। तो जब हम किसी इंसान पर विश्वास करते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि सामने वाले इंसान पर हम सब कुछ अपना समर्पित कर देते हैं। सामने वाले पर विश्वास करना यानी सामने वाले के सामने अपनी गर्दन को पेश कर देना, यानी वो मारे या रखे। लेकिन सामने वाला इंसान डिसीजन क्या लेता है आपको पता नहीं होता है। जब आप सामने वाले इंसान से प्यार करते हैं तो सामने वाले इंसान को यह लगता है कि अब ये मेरे कब्जे में आ गया है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन बड़ा, बस मान लेना डीपली क्वेश्चन है। मुझे एक लड़की कहने लगी कि सर मैं एक लड़के से बड़ा प्यार करती थी, वो लिविंग में मेरे साथ रहता था, हम लोग रिलेशनशिप में बड़े डीपली रहते थे, एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे। अब मैंने उसके चक्कर में अपने भाई से भी झगड़ा कर लिया, अपनी फैमिली से भी झगड़ा कर लिया, और एक सिचुएशन ये आई कि उसने मुझे कहा कि मैं आपके साथ रहूंगा, आप मेरे साथ रहना। हम लोग दोनों इकट्ठे रहने लगे। 2-4 महीने तक सही से रहे, लेकिन 2-4 महीने के बाद उस लड़के ने बोला कि एक्चुअली मेरी शादी किसी और लड़की से होने जा रही है। मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ भाग चलती हूं, आपके घर वाले नहीं मानते और कोई लड़की से किसी और से कर रहे हैं तो मैं चलती हूं आपके साथ, दोनों ऑफ कोर्स कहीं रह लेंगे और जो भी बनेगा उसको खा लेंगे। लेकिन सामने वाले इंसान ने एक ऐसा बहाना बनाकर कि एक्चुअली मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं तो मैं घर वालों के खिलाफ जाकर शादी नहीं कर सकता। बिल्कुल बात सही है, मैं कहता भी नहीं कि घर वालों के खिलाफ आप जाइए, लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी इंसान को आप अपना दिल देते हैं, किसी इंसान पर आप अपना विश्वास जताते हैं, या सामने वाला इंसान आप पर विश्वास जताता है, उस समय आपके माँ बाप कहाँ जाते हैं, उस समय आपके संस्कार कहाँ जाते हैं, उस समय आपकी इज्जत कहाँ जाती है, उस समय आप नहीं देखते। आज आप कह रहे हैं कि जब तक मेरे मदर फादर नहीं कहेंगे तब तक मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा। आप मेरी पूरी बात को डीपली समझना। जो लोग आपको बताते हैं कि नहीं मेरे तो मदर फादर नहीं मान रहे हैं, मेरी तो जॉब का सवाल है, मेरी तो एक्चुअली जॉब का, मेरी तो एजुकेशन का भी सवाल है। भैया जब आप किसी के साथ बेड पर सोते हैं, किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ रातें गुजारते हैं, किसी के साथ रेस्टोरेंट में घूमने जाते हैं, तब आपके संस्कार कहां जाते हैं, तब आपकी एजुकेशन कहां जाती है। मैं आपको एक गारंटी के साथ कहता हूं, सामने वाला इंसान जब आपको धोखा देता है तो बहाने बनाकर देगा। अब कुछ इंसानों को देखोगे कि वो उस समय आपको छोड़कर जाते हैं जब आपको सब कुछ जरूरत होती है, यानी आप बड़े पेन में होते हैं कि दर्द की आपको, बस मान लेना आप दर्द से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय सामने वाला इंसान भी आपको छोड़कर जाएगा। अब वो कहने लगी सर, वो मुझे कहने लगा कि एक्चुअली मेरा ना फैमिली का मैटर है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। कुछ समय के बाद वो लड़की बताती है कि मैंने देखा कि वो लड़का तो किसी और के साथ रह रहा है, वो तो दूसरी लड़की के साथ लिविंग में रह रहा है। तो क्या करें भैया, ऐसे लोगों को क्या करें। ऐसे लोग नाकारा होते हैं और ऐसे लोग केवल और केवल आपकी जिंदगी बर्बाद करने आते हैं, जो बार बार आपको बहाने बता रहे हैं एक्चुअली मेरा ये ना कोर्स पूरा हो जाएगा तब मैं आपके साथ शादी करूंगा, एक्चुअली मेरा ना ये सब कुछ हो जाएगा तब मैं आपके साथ शादी करूंगा। आप समझना मेरी बात को, वो चाहते क्या है। हाँ, जो इंसान आपके साथ रह रहा है और आपको आगे बढ़ा रहा है, वो कह रहा है आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ रहा हूं, दोनों जब कामयाब हो जाते हैं, दोनों जब सक्सेस हो जाते हैं, दोनों फिर शादी कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन सामने वाला इंसान अपने आप को सक्सेस कर चुका है, आपको जीरो कर चुका है, तो ऐसे लोगों का क्या करना। ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके लात मार के अपनी जिंदगी से भगा दीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा दर्द वो देकर जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। ये दिमाग से निकाल देना। लड़के बड़े तेज होते हैं, लड़कियां भी आज के समय में तो तेज हो रही हैं। वो तेज का मतलब यह है कि वो नजर कहीं होती है और निगाहें कहीं होती है और निशाना कहीं और होता है। आपसे जो इंसान प्यार कर रहा है वो देखिए कि किन चीजों को वो चाह रहा है। आपके शरीर से ज्यादा लगाव करता है या फिर आपके पैसे से ज्यादा लगाव करता है या आपके साथ रहने में ज्यादा लगाव रखता है।
दोस्तों आपको लड़के प्यार करने वाले मिल जाएंगे, साथ रहने वाले कम मिलेंगे और साथ निभाने वाले कम मिलेंगे। जिंदगी में जो आदमी आपका साथ दे रहा है, जो लड़का आपका साथ दे रहा है, उससे अच्छा लड़का आपकी लाइफ में कोई होगा ही नहीं, उससे अच्छा लड़का आपकी जिंदगी में कोई है नहीं दोस्तों। लेकिन नहीं, आप टूटे पड़े हो ऐसे लोगों के लिए जो सड़क पार करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो 15 दिन में आपको बस बेड पर ले आए, दूसरी कोई और काम करे ना। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा लड़कियां रहना पसंद करती हैं, ऐसे लड़कों के साथ ज्यादातर लड़कियां रहना पसंद करती हैं और ऐसे लड़कों को फॉलो भी करती हैं। जो लड़के बड़े ईमानदार होते हैं और जो लड़के प्यार में बहुत ज्यादा डीपली घुस जाते हैं, जो लड़के ज्यादा प्यार करते हैं, उनको लड़कियां बोर समझती हो, कहते हैं अरे यार ये सारा दिन कॉल करता रहता है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, जैसे मेरे बराबर में कभी कभी लड़कियां बैठ जाती हैं तो उनके पास उनके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो लड़के बड़े उनसे प्यार करती हैं, वो उनकी नौटंकी बना के रखती हैं, उनको बोलती है अरे देखियो यार ये कितना कॉल कर रहा है मुझे, अरे देखो यार बेवकूफ दोबारा फिर कॉल कर रहा है। ऐसे लोगों को बेवकूफ समझा जाता है। अब मैंने आपको पूरी राम कथा बता दी है, अब मैं आपको बताता हूं पूरा निचोड़ क्या आ चुका है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप का निचोड़ ये आ चुका है कि जिस इंसान से आप डीपली प्यार करेंगे, जिस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, वो इंसान आपको एक ना एक दिन धोखा देकर जाएगा और छोड़कर जाएगा, ऐसे रास्ते पर छोड़कर जाएगा जहां से आप वापस नहीं लौट सकते। आपकी एजुकेशन का सवाल होगा, आपके खुद के करियर का सवाल होगा, आपके खुद के बिजनेस का सवाल होगा। वहां से वापस कैसे लौटेंगे? आपने तो सामने वाले इंसान से प्यार किया है ना, वो टूट कर प्यार किया है, लेकिन सामने वाला इंसान आपको धोखा देने के बिना नहीं मान रहा है, बार बार आपको धोखा देता है, बार बार आपको रुलाता है, बार बार आपको छोड़कर जाने की बात करता है, बार बार 10 गालियां भी देता है। लेकिन आप तो बंधे हो ना वचनों में। ऐसे कौन से वचन जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपको दर्द दे रहे हैं, आपको रुला रहे हैं? दूसरी बात, आपका धोखा खाने की सबसे बड़ी गलती, आप इंसान को सब कुछ शो कर देते हो। जैसे आप रिलेशनशिप में आए, सामने वाले इंसान को आप बताएंगे एक्चुअली मेरे साथ ना 10 धोखे हो चुके हैं। भैया सामने वाले इंसान को आप अपने कमजोर पॉइंट बता रहे हैं या फिर आप अपने मजबूत पॉइंट बता रहे हैं? आप उसको कहेंगे एक्चुअली वो लड़का भी मुझे छोड़कर गया था, वो लड़की भी मुझे छोड़कर गई थी। जब आप सामने वाले इंसान को ये चीजें बता रहे हैं, सामने वाले इंसान को इन चीजों से आप रूबरू करा रहे हैं, तो सामने वाला इंसान आपकी इज्जत करेगा या नहीं करेगा? सामने वाला इंसान आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेगा, ये समझ लेना। सामने वाला इंसान आपको रुलाएगा, रुलाएगा बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि आप संभल नहीं पाएंगे। सामने वाले इंसान को आप क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? सामने वाले इंसान को आप प्यार दिखाना चाहते हैं या अपना स्ट्रोंग मन दिखाना चाहते हैं या इमोशनली इंटेलिजेंट अपने आप को दिखाना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? धोखे में कौन लोग रहते हैं? धोखों में केवल और केवल वो लोग रहते हैं जो लोग ज्यादा सामने वाले पर विश्वास करते हैं। मैंने देखा है विश्वास में विश्वासघात होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है। आपको इसलिए पता नहीं होता है क्योंकि आप सामने वाले इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अब बाद में आप कहेंगे सर वो ऐसा नहीं था, वो तो बदल गया है। आपको पता ही नहीं था, वो था ही ऐसा, आपको नहीं पता होता है। उसका चेहरा, बस चेहरे पर एक मुखौटा लगा था, एक मास्क उसने पहना हुआ था, वो दिखता था अच्छा, लेकिन उसके मन में कुछ और था। जो कठोरता उसके मन में थी, जो आपके प्रति नफरत उसके मन में थी, वो नफरत उसने सामने की है। चलिए मैं मानता हूं कि सामने वाला इंसान आज आपको छोड़कर चला गया है। ये धोखा पता कब होता है? जब सामने वाला इंसान इशारा भी कर दे और इशारा आप न समझ पाए, जब आपके साथ ये धोखा होगा। आप कहेंगे सर कैसे? सामने वाला इंसान आपको संकेत देता है। आप कहेंगे सर कैसे संकेत देता है? एक बार आपको आपका पार्टनर छोड़कर चला गया है, अब वो दोबारा आया है, अब आपने दोबारा रख लिया है आपने कहा चलिए कोई बात नहीं, धोखा हो गया है, कोई बात नहीं है। अब आपने उसको छूट दे दी है, आप जो चाहे करे, आपको जो करना है कर लीजिए। भैया सामने वाले इंसान की एक गलती को भी माफी मत करिए। ऐसी गलती को तो चलिए मैं मानता हूं आपका पार्टनर आपके साथ खुद गाली गलौज कर दे, कोई मुश्किल नहीं। सामने वाला पार्टनर आपका कुछ चुरा ले जाए, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन सामने वाला इंसान आपके दिल को चुरा कर और दूसरे इंसान को भी दिल दे दे, यानी सामने वाला इंसान आपके साथ रिश्ता रखते हुए एक तीसरे इंसान के साथ भी रिश्ता रख रहा है और तीसरे इंसान के साथ सो भी रहा है और आप देखे हुए हो। भैया क्या करना चाहते हो जिंदगी में और कहां जाना चाहते हो? किस दिशा में आप अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहते हैं? जितना आप गलत दिशा में अपनी लाइफ को लेकर जाना चाहते हैं, उतना ही आप कमजोर होते जा रहे हैं। आपको पता नहीं है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं,
बहुत अच्छे का मतलब यह है कि आप सामने वाले इंसान की अच्छाई चाहते हैं, सामने वाले इंसान का हमेशा आपने भला चाहा है। लेकिन सामने वाला इंसान तो आपको नहीं चाहता ना, सामने वाला इंसान तो चाहता है कल मर जाए। अब समझना मेरी बात को, कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है, वो 3 महीने तक उसका ना तो कॉल आया है, ना मैसेज आया है, ना वो आपसे बात करना चाह रहा है। क्यों भैया? और आप वेट करते हैं। जब सामने वाला इंसान 3 महीने तक ना तो आपसे बात कर रहा है और ना आपसे आपसे बात करना चाहता है और ना उसका कोई कॉल आया है ना मैसेज आया, बस इतना समझ लीजिए वो एक मैसेज है आपको भूलने का, आपकी जिंदगी से दूर जाने का और आपसे बहुत दूर जाने का। ये मैसेज आपके लिए आ चुका है कि आप मर भी जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? लेकिन आप वापस लाना चाहते हैं। आपसे बेवकूफ लोग कौन है? अरे सामने वाला इंसान आपसे दूर रह रहा है, उसकी जिंदगी में खुशी तो आई होगी ना, जब आप अकेले नहीं रह पा रहे हैं। मुझे लड़के बोलते हैं सर क्या करूं, फिर मैं दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूं, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। अरे भैया जब आपसे नहीं रहा जा रहा है, मन तो दोनों का एक ही है ना। आप 10 दिन नहीं रह पाते उसके बिना, तो वो किसी के बिना कैसे रहेगा भैया? आपको एक ड्रिंक करने की आदत हो गई है, और जिसको ड्रिंक करने की आदत होती है वो पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में कहीं ना कहीं ठेका तलाश कर लेगा, ऑटोमेटिक ठेका तलाश कर लेगा। और जिस दिन वो ठेका तलाश कर लेगा तो वहां से शराब लेकर आएगा। आप नहीं देंगे तो कहीं और से लाएगा, आप पैसा उसको नहीं देंगे, कहीं और से भी पैसा नहीं मिलेगा तो कहीं से लाएगा, लेकिन वो शराब पिएगा। यही सेम सिचुएशन रिलेशनशिप की होती है। स्वभाव स्वभाव होता है। जब सामने वाले इंसान का बिहेवियर ये है, सामने वाले का रहन सहन ऐसा है कि उसको पर डे आपकी जरूरत होती है, यानी आपने उसको आदत डाल दी है, आपको उसकी आदत लग गई है। अब आप उसको छोड़कर भाग गए हैं या आपको वो छोड़कर भाग गया है। अब आप परेशान हो, अरे ऐसे कैसे छोड़कर भाग गया, अरे मैं कैसे रहूंगा। अरे वो भी तो कैसे रहेगा ना, आपको पता नहीं होता है सामने वाला इंसान अपना टाइम दूसरे इंसान को दे रहा है। मैं मानता हूं सामने वाला इंसान किसी प्रॉब्लम में था, चला गया, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन सामने वाला इंसान बदल गया है और किसी और के साथ रह रहा है। जब उसने ठिकाना दूसरा ढूंढ लिया है, जो इंसान गुम हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं, उसका आप ठिकाना बता सकते हैं, आप उसे अपने ठिकाने पर बुला सकते हैं। लेकिन किसी इंसान ने ठिकाना दूसरा ढूंढ लिया है, उसका क्या करोगे? पहले आप देख लीजिए, ऐसा ही होता है। अच्छा ये तो बताइए कि सामने वाला इंसान रह कैसे रहा है आपके बिना? जो इंसान एक दिन भी आपके बिना नहीं रह पा रहा था, जो इंसान पूरी पूरी रात आपसे बात करता था, जो इंसान आपसे टूटकर मोहब्बत करता था, जो इंसान आपको कहता था मैं जिंदगी भर आपको नहीं छोड़ूंगा, यानी उस इंसान को बेहतर इंसान मिल चुका है, आपसे बेहतर, बेहतरीन। ऑफ कोर्स आप समझना मेरी बात को, मैं डीपली पॉइंट बता रहा हूं। जब आपसे बेहतर उसको मिल चुका है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेहतरीन बनना पड़ेगा। जिस दिन आप बेहतरीन बन गए, उस दिन वो इंसान आपके पैरों में गिरेगा और गिड़गिड़ाएगा और रोएगा, आपको कहेगा मुझसे गलती हो गई थी, मैं आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता हूं और दोबारा एंट्री करना चाहता हूं, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। लेकिन कहां, अब तो पड़े हो ना उसके पीछे, अब तो कुत्ते की दुम बन चुके हो, अब दोनों साइड से बजना चाहते हो, अब डमरू बन चुके हो। जब आप कुत्ते की दुम बन चुके हो तो सामने वाला इंसान आपको बस सीधा करेगा, फिर आप ऐसे कैसे हो जाएंगे। सामने वाले इंसान को आपकी लाइफ के बारे में पता लग गया है, इसको लाइफ में कुछ नहीं करना है, इसको तो बस घूमना है, फिरना है और रोना है और गिड़गिड़ाना है, परेशान इसको रहना है। ऐसी लाइफ से क्या फायदा है? ऐसे लोग केवल और केवल आपसे मजा लेने के लिए आते हैं, आपका यूज एंड थ्रो आपको करने के लिए आते हैं। आज का जमाना यही आ गया है, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो इंसान आगे दौड़ता है, वो इंसान आपको रुलाता है, वही इंसान आपकी जिंदगी से आपको धक्का देकर और चला जाता है। आप कहते हैं फिर ऐसा क्यों हुआ है? क्यों हुआ ऐसा? आपने टाइम दिया है ना सामने वाले इंसान को, आपने रुलाने का टाइम दिया है ना, आपने फुलटॉस बॉल फेंकी है, सामने वाले ने छक्का लगा दिया है। जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को कमजोर समझा, जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को बताया कि मैं कमजोर हूं, उसी दिन वो आपको तोड़ देता है। क्यों भैया? क्यों सामने वाले इंसान को सारी बातें शेयर कर रहे हो? क्यों बता रहे हो सामने वाले इंसान को? क्यों उसको एक एक पॉइंट बताते हो? क्यों अपने लीकेज पॉइंट बता रहे हो भैया? है आपकी जिंदगी में दर्द है तो दर्द रखिए ना, बट जाएंगे क्या? नहीं बढ़ते। आपका दर्द आपका रहना है, आपका दर्द किसी और को नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते, समझते हैं ना? जब आपको पता है कि मेरा दर्द मेरा ही रहना है और किसी और को हम अपना दर्द नहीं दे सकते हैं, तो क्यों रोना? सामने वाला इंसान दर्द समझेगा क्या? नहीं समझेगा। सामने वाला इंसान केवल और केवल आपसे अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करना आया है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग प्यार करते हैं वो ये मान लेना आखिर तक साथ निभाते हैं, वो ऐसे रास्ते में छोड़कर नहीं जाते हैं। तो शायद मेरी वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। आप मेरे प्रिय सब्सक्राइबर हो
और नए सब्सक्राइबर अगर आए हो मेरी वीडियो पर, यानी वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना। अगर नए आए हो आप तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ और बड़ा सीरियस वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपकी लाइफ में किसी प्रकार का कोई अड़चन, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।